हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी सारी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ अवर K-12 कैटेगरी, दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सारे बच्चों को दमदार वाला 100% क्वालिटी रिच वाला कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पर भी आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इन सारे वीडियोस में आपको एनसीईआरटी के हर एक पन्ने का, जी हां लिटरली हर एक पेज का इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। हर एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं, हर एक क्वेश्चन के अलावा हर एक एग्जाम्पल, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज आपको बहुत डिटेल माइन्यूट वे में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन की जाती है। तभी हम बोलते हैं कि हमारे वीडियोस 100% टॉप क्लास क्वालिटी रिच कंटेंट से भरे होते हैं। अब बात कर लेते हैं हिंदी मीडियम वाले प्यारे बच्चों की। तो हिंदी मीडियम वाले बहुत शानदार बच्चे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 की किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं दोस्त, तो आपको बिल्कुल भी खफा नहीं होना है, उदास नहीं होना है कि सर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो इतना अच्छा काम किया जा रहा है, हम हिंदी मीडियम वालों से दुश्मनी है क्या? तो शायद आपको पता नहीं, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि भैया मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल हमारे ऐसे ही प्यारे प्यारे बच्चे जो हिंदी मीडियम से रिलेटेड हैं, जो कक्षा 6 से 12वीं तक की किसी भी क्लास में दमदार तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं पर कर नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश, तो भाई आपका यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 बोर्ड में से किसी भी बोर्ड से रिलेटेड हो तो भाई वो चैनल आपके लिए ही है। आप बढ़िया तरीके से जा सकते हैं उस चैनल पर और अपने लिए हर सब्जेक्ट की इन डेप्थ एजुकेशन पा सकते हैं क्वालिटी रिच वीडियोस के थ्रू। आपको वहां पर भी बिल्कुल उसी प्रकार, उसी मेथड से, उसी फॉर्मेट से, उसी सीक्वेंस में वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं, लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, डाउट सेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं, जिस फॉर्मेट में इंग्लिश मीडियम वाले इस चैनल पर हमारे प्यारे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम के बच्चों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो देरी किस बात की है मेरे हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों, डायरेक्ट मुझे अगर सुन रहे हो तो चाहो और बढ़िया सी अपनी तैयारी करो हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और आपके जान पहचान के हिंदी मीडियम के कोई भी बच्चा है तो उनको बता देना यार कि आपके लिए भी मैग्नेट ब्रेन्स लगा हुआ है। इसी के साथ बता देना चाहता हूं नोट्स के बारे में। अगर आपको नोट्स डाउनलोड करना है, इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूं, सीबीएसई बोर्ड, जो बच्चा कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 में है, यानी क्लास 6 टू क्लास 12 सीबीएसई इंग्लिश मीडियम बोर्ड में कोई भी बच्चा पढ़ाई कर रहा है ना, तो भैया वो अपने लिए बेस्ट से बेस्ट नोट्स डाउनलोड कर सकता है। सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, आपको हमारी वेबसाइट एक बार चेकआउट करनी पड़ेगी जो है www.magnetbrains.com, या एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना और क्लिक कर देना ग्रैब ई नोट्स पे। तो दोस्त, दिस साइड योर मैथ्स मेंटर जीशान, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हमें समझना है सिग्नम फंक्शन। इसका नाम सिंघम नहीं है, सिग्नम है भैया। जब हमने इनको पहली बार पढ़ा था तो हम इनको सिंघम सिंघम भैया बोल रहे थे, तो इनका नाम है सिग्नम फंक्शन। ये भी फंक्शन वाली फैमिली का एक हिस्सा है। इनका भी बहुत बढ़िया रोल है भैया, एक अलग ही इनकी गुंडागर्दी है। मैं बताऊंगा इनकी क्या गुंडागर्दी है। जैसी गुंडागर्दी मॉड्यूलस फंक्शन करता था वैसी ही इनकी भी कुछ गुंडागर्दी है। समझाया जाएगा आपको डिटेल में, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा क्योंकि सिग्नम फंक्शन बहुत बेसिक सा फंक्शन है। अगर हमको एक बार इसको समझना है अच्छे से तो भाई मेरे साथ 30 मिनट बैठ लो। 30 या 35 मिनट में मैं तुमको सिग्नम फंक्शन की पूरी जानकारी दे दूंगा। सिग्नम फंक्शन की पूरी गुंडागर्दी तुम समझ जाओगे इस छोटे से वीडियो को देखकर। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले बेटा आप जल्दी से एक बार बढ़िया तरीके से वीडियो को कर दो लाइक, सेशन को कर दो शेयर, और बेटा पेन कॉपी निकाल के बैठना दोस्त, क्योंकि मैथमेटिक्स गणित पढ़ रहे हो तुम। गणित पढ़ने का तरीका कायदे से होता है बेटा। कायदे का मतलब है अगर देख रहे हो ना तो कायदे से देखो, पेन कॉपी लेकर बैठो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, पढ़ो, लिखो लिखो और लिखो, और फिर समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भैया बात हो रही है सिंघम भैया की, मतलब सिग्नम फंक्शन की। देखो सिग्नम फंक्शन की अकड़ देखो तुम। सबसे पहले थोड़ी सी अकड़ तुमको याद दिलाता हूं अपने मॉड्यूलस फंक्शन भाई की। अभी इधर मत देखो भाई, जो लिखा हुआ है उसको मत देखो, इतना घूरो मत, तसल्ली से समझो। बताता हूं आपको, एक एक चीज समझाऊंगा। ये फिगर, ये ग्राफ, सब सारी चीज अपन बनाएंगे दोबारा से, ठीक है? सुनते जाना। डन सर। बात नंबर 1, सिग्नम फंक्शन क्या है? सिग्नम फंक्शन बिल्कुल मॉड्यूलस फंक्शन की तरह गुंडा है। कैसे सर? अच्छा, मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता था याद करना। मॉड्यूलस फंक्शन दो तरह से बिहेव करता था। क्या
कि भैया मॉड्यूलस के अंदर अगर अपन ने मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर 0 डाल दिया तो आपको वो 0 दे देता था, है ना? हाँ सर। अगर मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर हमने 0 के बदले कोई पॉजिटिव नंबर डाल दिया, जैसे 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, 5 डाल दिया, पॉजिटिव नंबर, तब वो बिल्कुल वैसे का वैसा नंबर बाहर फेंक देता था, है ना? जैसे 0 आया, 0 फेंक दिया उसने, 3 आया इसके अंदर, 3 फेंक दिया। लेकिन एक और तरीका था, एक और कंडीशन थी, अगर इस मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर कोई माइनस का नंबर आ गया, कोई नेगेटिव नंबर आ गया, यानी 0 से छोटा नंबर आ गया, तो भी ये क्या करता था, तब ये अपनी गुंडागर्दी चलाता था। मॉड्यूलस फंक्शन ने इधर अपनी गुंडागर्दी चलाई कि देख, अगर मेरे अंदर इनपुट 0 आएगा, मैं वैसे का वैसा ही 0 बाहर फेंक दूंगा। अगर मेरे अंदर पॉजिटिव नंबर आया, यानी कि 0 से बड़ा नंबर आया, तो मैं वैसे का वैसा ही नंबर को बाहर थ्रो कर दूंगा, बिल्कुल सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं होगा नंबर में। लेकिन मॉड्यूलस फंक्शन यहां पर अकड़ जाता है, यहां कहता है कि देख, अगर मेरे अंदर नेगेटिव नंबर आया, माइनस का कोई नंबर आया, तब मैं उसको फिर पिटाई करके पॉजिटिव बना के बाहर भेज दूंगा। यहां मॉड्यूलस फंक्शन की गुंडागर्दी चल रही है तीनों जगह। मॉड्यूलस फंक्शन कह रहा कुछ भी आए, 0 आएगा, मैं 0 को बाहर वैसे का वैसे ही ऐसे लाद दूंगा और कहूंगा तू बाहर निकल। 3 यानी कि पॉजिटिव नंबर, कोई भी पॉजिटिव नंबर इनपुट में डाल दो तो वो फिर से किक मार देगा उसको और कहेगा ओए पॉजिटिव 3 है, पॉजिटिव 3 बन के बाहर निकल, ओए पॉजिटिव 7 है, पॉजिटिव 7 बन के बाहर निकल। और मॉड्यूलस फंक्शन क्या कहता है कि अगर कोई मेरे अंदर इनपुट बन के नेगेटिव वाली कोई चीज आ रही है, तब तो उसकी तगड़ी कुटाई होगी, उसको भी अपन पॉजिटिव बना के ही यहां से भेजेंगे। ये गुंडागर्दी है, तीनों जगह गुंडागर्दी है मॉड्यूलस फंक्शन की। बिल्कुल ऐसी ही गुंडागर्दी मेरे प्यारे सिग्नम फंक्शन की है। क्या है सिग्नम फंक्शन की गुंडागर्दी? ध्यान से सुनना, सिग्नम फंक्शन की भी 3 स्टेप्स में गुंडागर्दी चलती है। 3 स्टेप्स में? सच्ची में सर? हाँ, 3 स्टेप्स में। समझाता हूं। सिग्नम फंक्शन का लिखने का कोई तरीका नहीं होता, लिखने का तरीका नहीं होता सर, सच में? पक्की बात है, पक्की बात, श्योर, बताता हूं, होता है। सिग्नम फंक्शन को लिखने का तरीका होता है f(x) = mod x अपॉन x। ये होता है सर सिग्नम फंक्शन को लिखने का तरीका। ये दिख रहे हो, देख रहे हो? ये होता है, जी हां, इसको सिग्नम फंक्शन बोला जाता है। वी कॉल इट एज सिग्नम फंक्शन। अभी बताता हूं, जरा इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी मैं इसके बारे में भी बात करूंगा कि सिग्नम फंक्शन ऐसा क्यों होता है, ठीक है? इसके बारे में भी बात होगी, पर फिलहाल जो मेन बात करनी है वो इसके बिहेवियर की बात करनी है कि बिहेवियर कैसे। इसके 3 बिहेवियर है, इसके 3 बिहेवियर है। 3 बिहेवियर का मतलब है 3 आउटपुट दे सकता है, बस। ये सिर्फ 3 आउटपुट दे सकता है। 3 बिहेवियर बोले तो 3 आउटपुट। मॉड्यूलस में क्या था? 2 बिहेवियर, 2 तरह से आउटपुट दे सकता था वो। एक 0 आउटपुट दे सकता था, जब उसके अंदर 0 जाएगा तो 0 आउटपुट आ जाएगा। और दूसरा बिहेवियर था, अगर उसके अंदर कोई नेगेटिव आएगा तो वो पॉजिटिव बना के भेजेगा, उसके अंदर अगर कोई पॉजिटिव आएगा तो भी पॉजिटिव बना के भेजेगा। तो 2 तरह के बिहेवियर थे, किसके? मॉड्यूलस के। यहां भी 3 तरह के बिहेवियर हैं। क्या है? जल्दी से गौर से सुनो, ठीक है सर? सर सिग्नम फंक्शन भाई साहब जो है ये क्या करते हैं, ये कहते हैं, बहुत गौर से सुनो बेटा, कि देखो हमारे अंदर अगर कोई भी x यानी कि इनपुट की बात हो रही है बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट x यानी इनपुट, है ना? x क्या है बेटा? x इज इनपुट, x अपना इनपुट है, ठीक है? तो सिग्नम भैया कहते हैं कि अगर हमारे अंदर इनपुट 0 आएगा तो हम उसको 0 ही भेज देंगे बना के। बिल्कुल 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 मॉड्यूलस फंक्शन की तरह, बिल्कुल मॉड्यूलस फंक्शन की तरह, कि भाई साहब हमारे अंदर अगर कोई x 0 बन के आ रहा है तो हमारा आंसर 0 ही होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? मैं फिर बोलता हूं, हमारे अंदर x की वैल्यू अगर 0 आ रही है, मतलब हमारे अंदर इनपुट कोई 0 डालेगा तो हम बाहर उसको 0 ही फेंक देंगे, हमारा आंसर भी 0 होगा। बिल्कुल मॉड्यूलस फंक्शन की तरह। मॉड्यूलस भी यही कहता कि हमारे अंदर अगर 0 आएगा तो हम उसको 0 बना के बाहर फेंक देंगे। आई विल थ्रो इट लाइक 0। इसका भी यही खेल है कि सर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, कि अगर हमारे अंदर, गौर फरमाइएगा, अगर हमारे अंदर x की वैल्यू 0 डाली जा रही है तो हमारा आंसर क्या होगा? 0। हमारा आंसर क्या होगा? 0। बात समझ में आ गई? यस सर। 0 कॉमा लगा के अपन लिख देते हैं इफ x इज इक्वल टू 0, इफ
x इज इक्वल टू 0। डन सर, बिल्कुल डन। अच्छा, अगर हमारे अंदर मैं सिग्नम फंक्शन हूं, मैं सिग्नम फंक्शन बन के बोल रहा हूं कि देखो भैया, अगर हमारे अंदर x की वैल्यू आ रही है, इनपुट आ रहा है और वो इनपुट पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मतलब है कुछ भी हो, 1, 0.2, 58, 9,800, 5,55 करोड़, एनी पॉजिटिव वैल्यू विच इज ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है, हम आंसर 1 दे देंगे, बस बात खत्म। मतलब सुनते जाओ, अगर हम गौर से फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा, अगर हम मैं सिग्नम हूं, मैं सिग्नम फंक्शन हूं, मैंने बोला अगर मैं इनपुट के तौर पर एक वैल्यू ले रहा हूं x की और वो वैल्यू पॉजिटिव है, 1, 2, 2.5, 3.9, 3/2, कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव होनी चाहिए। इफ x इज ग्रेटर देन 0, कुछ भी हो, मैं फिर बोल रहा हूं इन बहुत सारी, आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर 1 आएगा, बस खत्म। fx विल बी इक्वल टू 1 अगर x यानी इनपुट हमने 0 डाला हुआ है तो। सेम बेटा कंडीशन यहां भी गुंडागर्दी है इसकी, ये -1 देगा अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो, 0 से छोटी है। अभी सब समझाऊंगा डिटेल में, टेंशन नहीं, बिल्कुल रोना नहीं है आपको, बिल्कुल तमीज से समझा रहा हूं बेटा, बिल्कुल तरीके से समझा रहा हूं। एंड आई होप कि इतनी डिटेल में मैं समझा रहा हूं ना कि आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम दे रहा हूं मैं समझने का, है ना। मैं जिस हिसाब से बोलता हूं, मेरे बोलने की स्पीड जो है, समझ में आ रही है बात? ये सारी की सारी चीजें मैं ध्यान रखता हूं कि बच्चों को मेरे बोलना ज्यादा तेज ना लगे कि सर तो बहुत तेज बोल रहे हैं, है ना। चलो अभी समझते हैं सर, ठीक है, समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल्स लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल्स, ठीक है। x की जगह सर -7 डालो, x की जगह सर 5 डालो, x की जगह सर 55,102 डालो, सर x की जगह 9.78 डालो, सर x की जगह माइनस का 4 होल टू 1/2 डालो, सर x की जगह -22.5 डालो, सर x की जगह 22/7 डालो जो कि पाई है। इतने सफिशिएंट है एग्जांपल्स। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है। सिग्नम फंक्शन की बात हो रही, सिग्नम फंक्शन में इन सारे इनपुट्स को डालना, ये इनपुट्स हैं, x की वैल्यूज का मतलब होता है इनपुट्स, ठीक है सर। तो f फर्स्ट -7, f x का मतलब है f -7, x का मतलब है -7, है ना, f x चल रहा है सर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, सिग्नम फंक्शन क्या कहता है कि अगर मेरे अंदर माइनस का कोई भी नंबर आ जाए, माइनस का कोई भी नंबर, -2, -1, -5, -3/2, माइनस का 11,000, माइनस का कुछ, माइनस का √3, माइनस का 2.5, एनी नंबर नेगेटिव, 0 से छोटा, आंसर मैंने -1 ही देना है। लो भैया, आंसर -1 ही आएगा। fx विल बी इक्वल टू -1 कब? जब x 0 से छोटा होगा, x 0 से छोटा है, देखो -7 0 से छोटा है, हाँ सर। अच्छा नेक्स्ट, x इज इक्वल टू 5, ठीक है, f5 जो x आया इस बार जो x आया, मेरी बात सुन बेटा, ये x जो है, ये x 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। 0 से बड़ा कोई भी नंबर सिग्नम फंक्शन के अंदर डाल दो, वो भाई साहब 1 ही आंसर देने वाला है। आंसर क्या आएगा? 1। आंसर क्या आएगा? 1 ओनली। समझ गए? हाँ सर। पक्की बात है? हाँ सर। क्लियर है? हाँ सर। अच्छा, अब 55,102 डालो, ठीक है सर। f x की जगह 5502, क्या आएगा आंसर? सिग्नम फंक्शन कहता है कि तुम 0 से बड़ा कुछ भी वैल्यू डाल दो, लाख नहीं करोड़ों में हो वैल्यू, ये तो 1000 ही है, 5502, मैं दूंगा 1, मैं आंसर में 1 ही दूंगा मैं तुम्हें। प्लस की कोई भी वैल्यू डालो, पॉजिटिव की कोई भी वैल्यू डालो, आंसर में पॉजिटिव 1 ही देने वाला हूं। आंसर में मैं पॉजिटिव 1 ही दूंगा, तुम कुछ भी कर लो। तो आंसर के तौर पर ये सिर्फ 3 चीजें ही दे सकता है, दैट इज 1, 0 एंड -1।
तो रेंज तो पता चल गई हमें। रेंज जानते हो क्या होती है? रेंज का मतलब है आउटपुट। तो आउटपुट क्या आ सकते हैं यहां? आउटपुट सिर्फ 1, 0 और -1 आ सकता है। तो रेंज पता चल गई। इनपुट हम कुछ भी डाल सकते हैं, इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, एनी रियल नंबर। नेगेटिव डाल दो, देखो मैंने क्या डाला, नेगेटिव डाल दिया, पॉजिटिव डाल दिया, रैशनल डाल दिया, है ना, ये डेसिमल हो गया, ये नेचुरल हो गया, ये इंटीजर हो गया, इर्रेशनल भी डाल सकते हो, सारी तरह के नंबर्स डाल सकते हो, जीरो भी डाल सकते हो, सब। समझ में आ गई बात? यस सर। आगे देखते हैं सर, 9.78 है ना, एफ एक्स की जगह 9.78 डालते हैं सर। एफ एक्स की जगह, एक्स की जगह 9.78 डाला, एक्स की जगह 9.78, 9.78 पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव है, आंसर 1 आएगा। सर आंसर क्या आया? 1 आया, खत्म सर। मतलब सर खत्म नहीं हो गए, आंसर खत्म हो गया। नेक्स्ट, एफ एक्स की जगह, एक्स इनपुट की जगह -4 1/2 डालो। सर ये नेगेटिव का नंबर है, कुछ भी हो, मैं तो कह रहा कुछ भी लिखा हो, मुझे तो नेगेटिव दिख गया, मैं समझ गया कि इनपुट नेगेटिव है, जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा है, -1 आंसर आएगा। क्या आया? -1। समझ गए? माइनस का 22.5, तो एफ एक्स की जगह -22.5। नेगेटिव है ना, कुछ भी हो, 22.5 हो, 100 हो, कुछ भी हो, नेगेटिव है ना, माइनस है ना, मतलब जीरो से छोटा है ना, जीरो से छोटा मतलब -1 आंसर आएगा। क्या आएगा? -1। नेक्स्ट 22/7, एफ एक्स का मतलब 22/7, एफ एक्स का मतलब 22/7। पॉजिटिव है ना, कुछ भी हो, पॉजिटिव है ना, जीरो से बड़ा है ना एक्स, हाँ सर जीरो से बड़ा है, 1 आंसर आ जाएगा, खत्म बात। ऐसे चलता है सिग्नम फंक्शन। जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से आगे चलते हैं। डन सर, 101% डन, समस्या नहीं होनी चाहिए बेटा, है ना। डन सर, आगे चलते हैं। गौर से सुनना बेटा। जी सर, देखो इसको मैंने कर दिया इरेज, ठीक है, इसको मैंने कर दिया इरेज, ठीक है सर। देखो जो सिग्नम फंक्शन होता है, जैसे मॉड फंक्शन को अपन ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, है ना, मॉड ऐसे लिखते हैं, मॉड एक्स ऐसे लिखते हैं। अभी अपन नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसमें मैं आपको GIF समझाऊंगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, ऐसे ब्रैकेट में एक्स पैक कर दिया जाता है, तो इसका इंडिकेशन इन दोनों ब्रैकेट से होता है ना। इसका मॉड्यूलस फंक्शन का इंडिकेशन इन दोनों से होता है। तो सर सिग्नम फंक्शन का इंडिकेशन कैसे होता है? इसका भी कुछ ना कुछ इंडिकेशन होना चाहिए ना, इंडिकेट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीजें लिखी होनी चाहिए। तो बेटा इसको इंडिकेट करने के लिए डायरेक्टली हम कुछ नहीं लिखते हैं, लेकिन होता ये है, मीनिंग ये होती है, मतलब सिग्नम फंक्शन जो है, अभी समझाऊंगा तुमको, सिग्नम फंक्शन जो है बेसिकली बेटा मॉड्यूलस फंक्शन से ही बना होता है। तो सिग्नम फंक्शन जो एफ एक्स है वो बेटा मॉड एक्स अपॉन एक्स होता है। क्या होता है सर? मॉड एक्स अपॉन एक्स। पर कंडीशन सुन लो, कंडीशन सुन लो। अभी तुमको एक बढ़िया सी चीज बताता हूं, ठीक है, सुनना गौर से। एफ ये अपन सिग्नम फंक्शन एस एफ निकालना है, ठीक है। चलो अपन ने सीख तो लिया ये, हाँ सर। F1 निकालेंगे सर, क्या आएगा सर? F1 अपन को 1 ही देगा, ठीक है। F2 निकालेंगे, क्या आएगा? 2 इनपुट क्या है? इनपुट पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है, 1 ही आएगा आंसर, ठीक है। F0 निकालेंगे, क्या आएगा? F0 0 आएगा आंसर, है ना, जीरो छोड़ो। F-3 क्या आएगा? -3 मतलब ये जो x है, ये जो इनपुट है x, ये जीरो से छोटा है तो -1 आएगा। जीरो से छोटा है ना, जीरो से छोटा है तो -1 आएगा, ठीक है सर, क्लियर है? हाँ सर, ये अपन ने क्या करा, ये अपन ने सिग्नम फंक्शंस लगाए, ये अपन ने क्या लगाया? सिग्नम फंक्शन लगाया और आंसर देते गए सर, इसका भी 1 आएगा, इसका भी 1 आएगा, इसका -1 आएगा। एक हाथ और देख लेते हैं, f -5/2, तो ये माइनस का इनपुट है ना, ये क्या है, ये क्या है? ये माइनस का इनपुट है, मतलब जो x है, जो इनपुट है वो जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा मतलब ये, तो -1 आएगा सर, इक्वल टू में, इसका मतलब इसका -1 आएगा, काफी है। अब रुक जाओ, अब यही सारे के सारे अपन इस फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट अस सॉल्व ऑल दीज थिंग्स विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। चलो सर करते हैं, डन। ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। जी सर, ठीक है, ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगी चीज, ठीक है सर। एफ एक्स की बात करते हैं सर।
एफ एक्स, एक्स की जगह इस बार 1 लिखते हैं सर, ठीक है 1 लिखते हैं, ठीक है। तो यहां भी 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, मॉड 1 अपॉन यहां भी 1 आएगा। अच्छा मॉड्यूलस 1 क्या होता है? मॉड्यूलस तो याद है ना अपन को, मॉड्यूलस तो अपने अंदर आने वाली चीज को बस पॉजिटिव बना के बाहर निकाल देता है। अगर उसके अंदर -8 आया तो बाहर निकाल के 8 लिख देगा, -16 आया बाहर निकाल के 16 लिख देगा, है ना। नेगेटिव वालों को पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव वालों को वैसे ही का वैसे ही बाहर निकाल देता है, जीरो को भी वैसे का वैसा ही बाहर निकाल देता है। तो सर 1 का मॉड्यूलस क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो 1/1 क्या आया सर? ये तो 1 आया। f1 इज 1 और f1 इज 1, सिग्नम फंक्शन भी 1 दे रहा है, और ये वाला फंक्शन क्या फंक्शन है ये हमें नहीं पता, ये भी 1 दे रहा है, ठीक है सर। हो सकता है इत्तेफाक हो सकता है कोइंसिडेंट हो। चलो अच्छा f2 निकाल लेते हैं सर, चलो f2 निकाल लेते हैं सर, ठीक है f2। तो सर इसमें भी 2 रखेंगे, इसमें भी, क्योंकि यहां 2 तो यहां 2, ठीक है। मॉड्यूलस 2 अपॉन इस x की वैल्यू 2, ठीक है। अब मॉड के अंदर प्लस का 2 आया तो बाहर कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। मॉड तो सिंपल सी भाषा अपनाता है, क्या तुम मुझे नेगेटिव नंबर डाल दो मेरे अंदर, मैं आपको पॉजिटिव बना के बाहर भेज दूंगा। तुम पॉजिटिव नंबर डाल दो इनपुट में तो भी मैं पॉजिटिव बना के भेज दूंगा, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। जीरो डालोगे तो जीरो भेज दूंगा। तुम प्लस का 2 बाहर आके प्लस का 2 ही रहेगा, और अपॉन में 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। तो सर f2 इज 1। सर यहां भी तो देखो f2 1 आ रहा था, हाँ सर, है ना। तो f-3 देख लेते हैं सर, हो सकता कुछ गड़बड़ हो, -3 देखते हैं, ठीक है। चलो f-3 देख लेते हैं, ठीक है। f-3 -3 अगर अपन ने यहां रखा तो यहां भी -3 रखना पड़ेगा, -3 मॉड में अपॉन नीचे भी -3 रखना पड़ेगा x की जगह। अच्छा मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया मेरे प्यारे बच्चे, ये बाहर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये तो हमें पता है सर, 3 हो जाएगा, और नीचे -3 है, इससे ये कट गया सर, ये तो माइनस का 1 आया। तो देख बेटा f-3 क्या आया? -1। f-3 क्या आया था? -1। f माइनस का 5/2 भी -1 आएगा। तो हमें समझ में आ गया, दिमाग की बत्ती जल गई कि सर जो सिग्नम फंक्शन होता है ना, इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस, इसकी तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ध्यान सुनना, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। बस कुछ कंडीशन होती है जीरो वाली, उसको अपन देखते हैं। जल्दी से इसको आप कॉपी कर लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से आगे का काम कर सकें। तो यहां पर बस तुम्हें इतनी सी चीज समझानी है कि ये जो कंडीशन है ना बेटा, ये कंडीशन सिर्फ तब लगेगी जब x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये बात ध्यान रखना, जब x 0 की इक्वल ना हो। देखो x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, डन सर। अब देखना यहां पर जैसे आप स्पेस देख रहे होगे, तो यहां पर एक स्पेस रह गया, देखो x और 0 के बीच में स्पेस रह गया, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी से लिया है कंटेंट, ये वाला है ना फिगर। एनसीईआरटी में मिस्टेक थी भैया, अब मिस्टेक थी तो सर हमने भी मिस्टेक सामने देख दी आपके, ताकि आपको बता सके कि एनसीईआरटी में भी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है, डन सर। तो यहां fx इज इक्वल टू मॉड x अपॉन x, यही सिग्नम फंक्शन है ये, लेकिन ये किसके लिए अवेलेबल है सर? x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए। x इज नॉट, देखो मैंने 0 लिया कहीं, देखो fx, नहीं सर 0 नहीं लिया, 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 और 0 ले लिया था, याद करो लिखा था, फिर मैंने इरेज कर दिया था। 0 नहीं आएगा, और अगर 0 आ जाए तब हमको, ध्यान से सुनना, तब हमको ऐसे, देखो इसको ऐसे लिखा जाएगा, fx इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, fx इज इक्वल टू, यहां लिखा जाएगा मॉड x अपॉन x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। मॉड x अपॉन f, x इज नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 के बराबर नहीं है तो ये यूज कर सकते हैं हम। अदरवाइज बच्चा fx ये जो है ये 0 ही आएगा, कब? जब x 0 के बराबर हो। भाई हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि fx सिग्नम फंक्शन fx, अगर इनपुट हमने 0 डाल दिया तो 0 ही तो आएगा, यही तो सीखा हमने, है ना। तो सर ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट चीज, इसको इरेज कर रहा हूं बच्चा मैं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक है सर। इसको अपन ने कर देना है इरेज, जी सर इरेज कर रहा हूं, कर ही दिया, कर क्या रहा हूं, ठीक है सर। एक चीज और सीख लो, क्या सर? सिग्नम फंक्शन को इंडिकेट कैसे करते हैं, मतलब लिखा कैसे जाता है ना, कुछ शॉर्ट फॉर्म तो होगा सर, हाँ तो है एक और, SGM, बेटा ध्यान से सुनिएगा, SGN ऐसा लिखा आपको दिख सकता है, ऑफ f ऑफ x।
ऐसा लिखकर दिख सकता है, लिखा हुआ दिख सकता है। SGN का मतलब है सिग्नम, SGN सिग्नम। समझ जाना सिग्नम फंक्शन की बात हो रही, भले ही ये लिखकर आए या ना आए, आपको सिग्नम फंक्शन या तो वो पूरी स्पेलिंग लिख के देंगे सिग्नम फंक्शन ऑफ x ऐसा कुछ, ठीक है, या फिर SGN लगा के दे देंगे। तो सर SGN इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम? SGN इज इक्वल टू सर हम 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। क्या है 3 पॉइंट? सबसे पहला पॉइंट है सर सिग्नम फंक्शन fx हमें इक्वल टू 1 मिल सकता है। कब मिल सकता है 1? जब इसके अंदर इनपुट जो हम डालें वो बड़ा हो, वो पॉजिटिव हो, ठीक है सर, x की वैल्यू पॉजिटिव हो। यहां लिख देते हैं x इज पॉजिटिव। क्लियर कट? हां सर। अच्छा, सिग्नम फंक्शन यही 0 के भी बराबर आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। कब 0 आएगा? जब fx में जो x जा रहा है वो 0 के बराबर आए, जब x इज इक्वल टू 0 आए, तब ये इसका आउटपुट, इसका जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। और ये -1 भी आ सकता है। कब आ सकता है -1? जब इसके अंदर इनपुट जो है वो नेगेटिव्स दी जाए, जब इनपुट जो x है वो 0 से छोटी हो, मतलब नेगेटिव हो, जब जो x है वो 0 से छोटा हो। डन है सर? यस सर। यहां लिख देते हैं अपन, दूसरे कलर से लिख देते हैं, व्हेन x इज नेगेटिव। क्लियर? हां सर। यहां लिख देते हैं x इज पॉजिटिव। देख लो बेटा, क्लियर है? बहुत ध्यान से सुन लो बेटा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जरूरी। अब तुम मानो अथवा ना मानो, है ना? तो सर इसका ये भी पार्ट आपको याद होना चाहिए और ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि सर ये भी हम लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन, है ना? बहुत दिमाग से समझना, इनको और इनको, इन दोनों को हटा के हम ये वाला पार्ट भी लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट आपको अलग लिखना पड़ेगा। डन है सर? ठीक है, डन है। तो भैया जल्दी से कॉपी कर लो। अब आगे चलते हैं, इसके अपन डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है? लेट अस राइट इट्स डोमेन और रेंज। इरेज कर रहा हूं मैं भाई, चलो इरेज करने की जरूरत नहीं है, नीचे काफी स्पेस है, ठीक है? डन। ये तो पढ़ लिया हमने, आगे पढ़ते हैं। इट इज कॉल्ड द सिग्नम फंक्शन। द डोमेन, डोमेन की बात कर ली जाए तो सर डोमेन का मतलब है वही इनपुट, डोमेन का मतलब है सेट ऑफ इनपुट नंबर्स, है ना? सेट ऑफ इनपुट यानी x क्या क्या रखा जा सकता है? सेट ऑफ इनपुट्स यानी x, ठीक है सर? तो x किसको बिलोंग कर सकता है? बहुत ध्यान से सुना, जो x है वो बिलोंग कर सकता है किसी भी रियल नंबर को, यानी जो x है, x का मतलब है इनपुट, इनपुट मतलब डोमेन, मैं फिर बोल रहा हूं इसका मतलब है दोस्त इनपुट, है ना? डन सर। और इनपुट का मतलब है सर डोमेन का सेट, सेट ऑफ डोमेन। कई तरह से लिखा जाता है बेटा, तो कंफ्यूज मत होना, कई तरह से लिखा जा सकता है इसका। कैसे लिखेंगे सर? सेट ऑफ डोमेन हम लिख सकते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से, कानों से तो सभी सुनते हैं, तुम ध्यान से सुनो सर। डोमेन यानी इनपुट, इनपुट क्या क्या हो सकता है? एनी रियल नंबर इनपुट बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसा लिख सकते हो, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, ऐसा भी लिख सकते हो। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, ठीक है? कैसे सर, आप कैसे कह सकते हो कि इनपुट या डोमेन उसमें कोई भी रियल नंबर है? देख लो ना, क्लियर तो लिखा है भाई, इनपुट ये x की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है एनी पॉजिटिव रियल नंबर। ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, भाई 0 से बड़ा कौन सा नंबर होगा? एनी पॉजिटिव रियल नंबर। 2 √2 1.5 1/3 2/3 9/3, कोई भी 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, तो इनपुट यानी कि यहां पर इनपुट अपन पॉजिटिव रियल नंबर डाल सकते हैं, उसमें ये आंसर दे देगा। 0 भी डाल सकते हैं, उसमें ये आंसर दे देगा। नेगेटिव रियल नंबर्स भी डाल सकते हैं, ये आंसर दे देगा। भैया पॉजिटिव भी रियल नंबर डाल सकते हो इनपुट, है ना? रियल नंबर नेगेटिव भी इनपुट डाल सकते हो, इनपुट दे सकते हो, और 0 भी दे सकते हो, तो पूरी नंबर लाइन कवर हो गई ना सर। नेगेटिव वाले रियल नंबर्स भी डाल सकते हैं, 0 भी डाल सकते हैं इनपुट बना के x की जगह, और पॉजिटिव रियल नंबर्स भी डाल सकते हैं, तो पूरी नंबर लाइन कवर हो गई। पूरी नंबर लाइन का मतलब होता है ऑल रियल नंबर्स। तो इनपुट के तौर पे हम कह सकते हैं, डोमेन के तौर पे हम सारे रियल नंबर्स इसमें डाल सकते हैं, और पूरी नंबर लाइन को ऐसे भी दिखाया जा सकता है, ऑल रियल नंबर्स का ये सेट होता है। डन है सर? बिल्कुल डन है। आगे चलते हैं, अब बात हो रही है रेंज की सर, ठीक है? अब बात हो रही है रेंज।
तो सर रेंज क्या डाल सकते हैं? रेंज क्या हो सकती है? सिंपल है, रेंज मात्र 3 नंबर्स आ सकते हैं, सिर्फ 3 नंबर्स। रेंज जो है वो आउटपुट का सेट होता है। मैं यहां लिख देता हूं बेटा, जो रेंज है ना वो क्या है? रेंज होता है सेट ऑफ आउटपुट्स, सेट ऑफ आउटपुट्स। ठीक है सर, है ना, सेट ऑफ आउटपुट्स। और आउटपुट्स क्या हो सकते हैं? आउटपुट्स तो अपन y को बोलते हैं, है ना भाई, एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कुछ भी आएगा यहां, सर ये तो y होता है, इसको y बोला जाता है, तो एफ एक्स ही y और वही अपना आउटपुट होता है। तो अपन क्या बोलेंगे? आउटपुट के बदले अपन क्या बोल सकते हैं बेटा? आप नीचे लिख लेना, आउटपुट के बदले हम एफ एक्स बोल सकते हैं कि भैया एफ एक्स की वैल्यू, या अपन y बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है? तो सर आउटपुट की जो वैल्यू आ सकती है वो सिर्फ 3 आ सकती है, या तो 1 आ जाएगा, या तो 1 आ जाएगा, या 0 आ सकता है आंसर में, या -1 आ सकता है। 1 आ सकता है, 0 या फिर -1। और इनको सेट में पैक कर दो, क्योंकि ये पूरे 3 अलग अलग नंबर्स हैं, है ना। तो अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे रेंज का सेट सर ये है, सेट रेंज, रेंज का सेट ये है। 1 से लेकर -1 तक नहीं, गलत हो जाएगा। कई बच्चे इसको ऐसे लिख देंगे, देखो ऐसे, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, ये बेटा गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट। रेंज -1 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू आ सकती है, ऐसा थोड़ी ना है यार। इस ब्रैकेट का, इस इंटरवल का मतलब होता है -1 से लेकर 1 तक, और उसके बीच की कोई भी वैल्यू आ सकती है आउटपुट बनके, जबकि ऐसा तो है नहीं है। आउटपुट सिर्फ या तो -1 आ सकती है, या 0 या 1। तो इसको अलग अलग कॉमा लगा के लिखना पड़ेगा, और ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, सेट वाले ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखना बेटा इसको, ठीक है। अब अपन इसके ग्राफ की बात करेंगे बच्चा, अब अपन इसके ग्राफ की बात करेंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। चलो देखते हैं क्या है सर इसमें, है ना। ग्राफ इसका आसान है बेटा, इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान, पहले आप इसका ग्राफ देख लो, पहले आप इसका ग्राफ नजरों में बसा लो, क्योंकि अगर आपने इसका ग्राफ अभी नजरों में बसा लिया तो आपको और समझने में आसानी हो जाएगी। मेरा ऐसा मानना है कि ग्राफ को एक बार देख लिया जाए तो इजीली समझ में आ जाती हैं चीजें, ठीक है। ओके चलो आगे चलते हैं, मूविंग ऑन। डन सर, बहुत गौर से सुनना जी सर। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस, ठीक, इसको इरेज कर दिया, और यहां पहले थोड़ा सा अपन सही कर दें इसको, नॉट इक्वल टू 0 है ये, ठीक है। ग्राफ समझना, ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या बोला था बेटा? ग्राफ बनाने के लिए आपके पास कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए टू ड्रॉ और बिल्ड अप ग्राफ, ठीक है। ग्राफ की बात कर रहे हैं अपन अब। ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए बेटा? कोऑर्डिनेट्स, है ना सर। हमें ग्राफ बनाने के लिए कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता है। कोऑर्डिनेट्स बोले तो बेटा x, y, x, y। क्लियर है? हां सर बिल्कुल क्लियर है, बात समझते जाना, बिल्कुल समझेंगे सर। अब यहां पर मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि कम से कम 5-6 वैल्यूज लिखते हैं अपन, पॉजिटिव 5-6 वैल्यूज लिखेंगे, नेगेटिव और एक 0, ठीक है सर। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनोगे तो 110% समझ में आएगी। हमने फंक्शन, सिग्नम फंक्शन में सबसे पहले -1 रखा, फिर हमने सिग्नम फंक्शन में -2 रखा, फिर हमने सिग्नम फंक्शन में -3 रखा, फिर हमने सिग्नम फंक्शन में -4 रखा। काफी है, बस 4 काफी है, ठीक है। अब हमें पता है सर, इसमें जैसे ही हम x की वैल्यू नेगेटिव रखेंगे, नेगेटिव मतलब 0 से छोटी, 0 से छोटी ये है ना, तो -1 आंसर आएगा, चाहे कुछ भी रख दो तुम। -1 रखा तब भी -1 आंसर आया, -2 रखा तब भी -1 आंसर आएगा, -3 रखा तब भी -1 आंसर आएगा, -4 रखा तब भी -1 आएगा, -5 रखेंगे तब भी -1 आएगा, -6 रखेंगे x की जगह तब भी -1 आएगा। कुछ भी रख दो तुम नेगेटिव में, तुम्हारा आउटपुट, तुम्हारा y, तुम्हारे इस फंक्शन का जो वैल्यू आउटपुट आएगा वो -1 आएगा।
अगर तुम्हारे इनपुट माइनस के हैं, नेगेटिव है, 0 से छोटे हैं तो। ठीक है, डन सर, समझ में आ गई। अब यहां हम एक काम करते हैं, क्या हम यहां पर लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो पहला कोऑर्डिनेट, गौर से सुनना बेटा, गौर से सुनना, यस सर, ध्यान से सुनना, -1 कॉमा -1। ठीक है सर, लिख लो -1 कॉमा, अरे भाई इरेज हो जा, -1 कॉमा x -1 रखा तो आंसर -1 आया। -2 रखा x तो y क्या आया? ये y है बेटा, ये आउटपुट है y। ठीक है, ये सारे आउटपुट्स हैं, y को बोलते हैं आउटपुट्स को। ठीक है सर, तो -2 रखा तब भी -1 आया, -3 रखा तब भी -1 आया, -4 रखा तब भी -1 आया। तो ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है सर, है ना, 4 कोऑर्डिनेट्स काफी हैं। डन सर, आगे चलते हैं। अब इसको मैं इरेज करना चाहता हूं। ठीक है, डन सर, इसको मैंने कर देना है इरेज। अब आगे चलते हैं सर। अभी अपन ने बात कर लिया नेगेटिव x के वैल्यूज रखने से, x के नेगेटिव वैल्यूज रखे, हमने जो इनपुट्स दिए वो नेगेटिव नंबर्स के दिए। अब जरा पॉजिटिव नंबर्स के देख लेते हैं। अगर हमने x की जगह या इनपुट्स जो है वो पॉजिटिव नंबर्स दिए तो क्या होगा? कोई भी नंबर हो सकता है, डेसिमल का लिख दो, रेशनल लिख दो, 1 2 3 कुछ भी लिख दो, नंबर लिख दो, तो अपन इजी लेंगे। ठीक है, f x की जगह मैं 1 लेता हूं प्लस का 1, f x की जगह मैं 2 लेता हूं प्लस का 2, f x की जगह मैं 3 लेता हूं प्लस का 3, f x की जगह मैं 4 लेता हूं प्लस का 4। और देखते हैं क्या आंसर आता है। सर अभी हमने पढ़ा सिग्नम फंक्शन में कि अगर हम x की वैल्यू इनपुट किसी सिग्नम फंक्शन में 0 से बड़ा इनपुट डालते हैं, जिसको हम पॉजिटिव कहते हैं, कि अगर हमने x का इनपुट 0 से बड़ा डाला, जिसको हम कह सकते हैं कि x पॉजिटिव है सर, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। हर कंडीशन में 1 आएगा, चाहे तुम x की कोई भी वैल्यू डाल दो जो 0 से बड़ी है, कोई भी। सर 1 डाल दिया जो 0 से बड़ा है, 1 आएगा बेटा। सर 2, ये भी तो 0 से बड़ी है, पॉजिटिव है x की वैल्यू, तब भी 1 आएगा। 3 तब भी 1 आएगा, 4 तब भी 1 आएगा, 5 डाल दो, 6 डाल दो, तब भी 1 आएगा। आंसर आपका 1 ही आएगा। तो सर यहां से हमें मिलते हैं कुछ और इनपुट्स और आउटपुट्स। 1 डाला, 1 आंसर आया, तो 1,1, x1 रखने पर y1 मिला, x2 रखने पर y1 मिला, x2 रखने पर y1 मिला, x3 रखने पर भी y1 मिला, x3 रखने पर भी y1 मिला, x4 रखने पर आउटपुट 1 मिला, x4 रखने पर आउटपुट 1 मिला। डन सर, क्या बात है। 0 और रख के देख लेते हैं सर, है ना, 0 और रख के देख लेते हैं। डन सर, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हम एक काम करते हैं, f x की जगह यहां 0 रख लेते हैं। इनपुट 0 रखा, आपको पता है आउटपुट 0 आएगा। अगर x आपने 0 रख दिया, इनपुट 0 रख दिया, तो आउटपुट आपका 0 आएगा। बात समझ में आ रही है? यस सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। तो अपन ने x 0 रखा, आउटपुट भी 0 आया। तो सर यहां से एक और अपन को ऑर्डर्ड पेयर मिल गया। क्या मिल गया? कोऑर्डिनेट्स सर 0,0। तो सर यहां लिख देते हैं अपन 0,0। डन सर, इतनी बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। अब बनाते हैं अपन ग्राफ। ठीक है, जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट अपन ग्राफ बनाने चले। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, अभी अपन समझते हैं कि सर इसका ग्राफ कैसे होगा। ठीक है, ग्राफ बनेगा कैसे? ग्राफ बनाने के लिए सिंपल सी बात है, कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे, हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए सर। ठीक है, अभी ग्राफ बनाते हैं, या ग्राफ एक काम करते हैं, इसी पे बनवा के दिखा देता हूं मैं तुमको। ठीक है, अपन को 4 तक चाहिए, -4 तक और 4 तक। ठीक है, तो यहां अपन ने ले लिया 1 2, ज्यादा पास ले लिया क्या? रुक जाओ, 1 2 3 4 5 सफिशिएंट है। ठीक है ना। और y पे तो ये ठीक है, यही आएंगे, -4 तक लेना है यार। ठीक है, -1 -2 -3, अरे हो जा यार, -3 एंड यहां पर आ गया अपना -4, और ये हो गया -5। ठीक है, सुनते जाना अब। जी सर। बच्चा जब हमने 0 रखा, ये 0, इनपुट 0, 0,0, तो सर 0,0 ये आया। गौर से सुनना, 0,0 ये आया। तो हमने 0,0 को, अच्छा दूसरे कलर से करते हैं। ठीक है, दूसरे कलर से करते हैं। 0,0 अपना ये आया।
ठीक है सर, डार्क कर दिया। अब 1,1, 2,1, 3,1 इनको प्लॉट करते हैं। 1,1 कहां आएगा सर? देखो सिंपल है, यहां पर 1 है, एक्स एक्सिस का 1, यहां y का 1 है, तो ये यहां पर मैच करेगा यहां, ठीक है, ये हो गया 1,1, ठीक है। फिर आएगा 2,1, एक्स एक्सिस पे बेटा 2, y एक्सिस पे 1, 2,1, तो ये 2,1 यहां टकराएंगे सर इधर, तो इसको डार्क कर दिया सर अपन ने। सर फिर आएगा 3,1, एक्स एक्सिस पे मेरे प्यारे 3 और y एक्सिस पे 1, मतलब आउटपुट, ध्यान रखना ये आउटपुट है, ये रिजल्ट वाली एक्सिस है और ये इनपुट वाली एक्सिस है। 3,1 बेटा ये दोनों यहां टकराएंगे। अभी इस एरो को मत देखो आप, ठीक है सर। ऐसे ही बच्चों 4,1, जब इनपुट आपने 4 लिया तो आउटपुट 1 आएगा। देखो इनपुट 1 एक्स एक्सिस पे, आउटपुट इनपुट 4, ये 4 है, आउटपुट 1, ये दोनों यहां टकराएंगे। सर ये चारों पॉइंट जब हम मैच करेंगे, ये चारों पॉइंट जब हम मैच करके लाइन बनाएंगे तो ये लाइन बनती हुई चली जाएगी और ये चारों पॉइंट्स का ये एरो बनेगा। और ये एरो क्या कहता है? ये एरो कहता है कि भैया रिजल्ट आपको 1 मिलेगा, मतलब आउटपुट यानी y आपको 1 मिलेगा। कब मिलेगा 1? जब यहां पर मेरे प्यारे x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। x जो है वो ग्रेटर देन 0 है। देखो x ग्रेटर देन 0 है सारे, देखो ये x ग्रेटर देन 0 है, 1 2 3 ये सब ग्रेटर देन 0 है। ध्यान देना, यस सर, यहां पर अपना पॉइंट नहीं आया, ये पॉइंट नहीं आया, ये 0,1 नहीं आया। ध्यान सुनना, ये 0,1 है, ये पॉइंट है 0,1। इसका मतलब है 0 रखने पर 1 मिलेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? नो सर, 0 रखने पर 0 मिलेगा। तो ये पॉइंट अपना नहीं आया, दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। तो इस पॉइंट को इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने बच्चा एक हॉलो सर्किल से शो कर दिया। हॉलो सर्किल का मतलब है भैया ये इंक्लूड नहीं है, दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। लेकिन हमारा जो आंसर वाला रे है, ये जो ग्राफ गया, ये ग्राफ इसी पॉइंट से जा रहा है। मैं फिर बोल देता हूं बेटा, दिस इज अपना 1 2 3, अरे अब बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, बस समझ जाओ यार, ये 1 2 3 4 5 है ना। डन सर, ये अपन बस लिख देते हैं, ये अपना इनपुट एक्सिस है सर। क्या है बेटा? इनपुट एक्सिस, ठीक है, इनपुट, अरे भाई इनपुट एक्सिस, ठीक है। और y तो आउटपुट होता है, तो ये होगा अपना आउटपुट एक्सिस यानी y, आउटपुट एक्सिस। क्लियर है ना बेटा? हां जी सर, क्लियर है। अब नेगेटिव की बात करते हैं, -1 -1 -2 -1, नीचे देख लेते हैं सर, ठीक है। डन। देखो एक्स एक्सिस पे इनपुट माइनस दिया, आउटपुट वाई एक्सिस पे -1 आया, ये दोनों कहां मिलेंगे? ये नीचे आएगा, ये साइड में आएगा, तो ये दोनों यहां मिलेंगे सर, -1, -1। फिर आएगा -2, -1, एक्स एक्सिस पे -2, वाई एक्सिस पे -1, ये दोनों कहां मिलेंगे? ये दोनों यहां मिलेंगे सर, दे विल मीट हियर। फिर -3, -1, सर एक्स एक्सिस इनपुट पे -3 रखा, आउटपुट पे -1 आया, ये दोनों कहां मिलेंगे सर? ये दोनों यहां मिलेंगे सर, है ना। ऐसे ही -4, -1 यहां मिलेंगे सर। क्लियर है? जैसे इन तीनों चारों पॉइंट्स को मैच करेंगे, एक लंबी सी लाइन आएगी जो हमें बताएगी कि भैया हमारा y इज इक्वल टू -1 आएगा। क्या आएगा? y यानी आउटपुट आपका -1 ही रहेगा। कब बेटा? जब x छोटा रहेगा 0 से, यानी x नेगेटिव रहेगा। समझ में आ रही है बात? यस सर, क्लियर है? हाँ सर। ये पॉइंट भी इंक्लूडेड नहीं है। क्यों इंक्लूडेड नहीं है? चलो समझ लेते हैं सर। इस पॉइंट का क्या नाम होगा? इस पॉइंट का नाम होगा 0, -1। इस पॉइंट का मतलब हुआ कि भैया 0 रखने पर -1 मिलेगा, x मतलब रखने पर, -1 मतलब मिलेगा। तो 0 रखने पर -1 नहीं मिलेगा, x की वैल्यू 0 रखने पर y भी हमें यानी आउटपुट भी हमें 0 मिलेगा, इसलिए ये पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। तो ये ऐसा बनता है आपका ग्राफ, ठीक है। डन है? क्लियर है ना? यस सर। आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी, ग्राफ 100% क्लियर हो गया होगा। अब आप भूलोगे नहीं इस ग्राफ को कि ये ग्राफ कैसे बनता है सर। डन? बिल्कुल डन। चलिए मूविंग ऑन, आगे चलते हैं, सो दैट अपन बढ़िया तरीके से इसको कंप्लीट कर सकें। खराश हो रही है भाई। चलिए सर, कहां हो?
चलिए मूविंग ऑन, इसको इरेज करता हूं मैं सो दैट अपन आगे चल सके और देखते हैं। आई गेस इसमें ज्यादा कुछ रह नहीं गया, एक आध दो स्लाइड्स और होंगी। द सिग्नम फंक्शन सिंपली गिव्स द साइन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स। खत्म। सिग्नम फंक्शन क्या करता है, देखो मॉड्यूलस फंक्शन क्या करता है, वो सिंबल छीन लेता है, साइन छीन लेता है। मैं तुम्हें बताता हूं सिग्नम और मॉड्यूलस फंक्शन में एक फर्क। देखो यहां लिखा अपन ने मॉड फंक्शन और यहां लिखा अपन ने सिग्नम फंक्शन, SGN सिग्नम फंक्शन, ठीक है। मॉड fx लिख सकते हैं अपन और यहां सिग्नम fx लिख सकते हैं, ठीक है। अब सुनते जाना मेरी बात, ठीक है। दोनों फंक्शंस में आपको एक ही चीज अपन को दिखाता हूं, एक एक वैल्यू रख के। सर ये होता है अपना fx इज इक्वल टू मॉड x, कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। और ये अपन को SGN fx ऐसा दिखता है। इसका इक्वल टू में सर दो चीजें लिखनी पड़ती है ना, मॉड x अपॉन x जब x इज नॉट इक्वल टू 0 या फिर 0 जब x इक्वल टू 0, ठीक है सर, डन। अब समझना सर, एक काम करते हैं, दोनों को अपन एक ही वैल्यू से सॉल्व करते हैं, एक ही वैल्यू से। मतलब हम एक काम करते हैं सर, यहां दो बार पहले x इज इक्वल टू 2 ले लेंगे और फिर x इज इक्वल टू -2 ले लेंगे, ठीक है। ये दो वैल्यू से हम इसको भी सॉल्व करेंगे सर, मॉड्यूलस फंक्शन को भी सॉल्व करेंगे और सिग्नम फंक्शन को भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे क्या आ रहा है आंसर, ठीक है सर। चलो देखते हैं। समझना, ये पहला वाला तुमको स्टेटमेंट समझाना है मुझे, इसलिए मैं कर रहा हूं ऐसा। सर मॉड x ध्यान से सुनना, fx इज इक्वल टू, देखते हैं सर क्या आता आंसर, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना जी सर। अपना फंक्शन तो fx है ना, यहां भी fx है, वहां भी fx है, ठीक है सर, ठीक है, क्लियर। सुनते जाना जी सर। अब यहां पर जैसे ही मैंने 2 रखा, मॉड 2, तो मैं पता है जैसे ही मैंने मॉड में 2 रखूंगा, ये पॉजिटिव, ये क्या करता है, ये क्या करता है, मॉड क्या करता है, मॉड सिंबल छीन लेता। मॉड कहता है सिंबल छीन लो इससे, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, जो भी है सिंबल छीन लो, बिना सिंबल के बाहर निकालो। इसने इसका सिंबल छीन लिया, ये पॉजिटिव है, बिना सिंबल के बाहर निकाला तब भी ये पॉजिटिव रहेगा। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान देता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। किस पे ध्यान देता है बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे ध्यान देता है। लेट मी जस्ट राइट मैग्नीट्यूड विदाउट साइन। क्या, मैग्नीट्यूड विदाउट साइन, सिंबल छीन लेता है ये क्या करता है, ये साइन विदाउट मैग्नीट्यूड, ये साइन पे ध्यान देता है, मैग्नीट्यूड छीन लेता है। बताता हूं, ध्यान से सुनना जी सर। अब बच्चा यहां पर अपन -2 रखते हैं, सिग्नम -2, इस सिग्नम कह रहा हूं, मॉड फंक्शन -2। अब मॉड के अंदर -2 आया, ये मैग्नीट्यूड पे ध्यान देगा, सिंबल छीन लेगा, माइनस छीन लेगा और बाहर सिर्फ मैग्नीट्यूड को फेंक देगा। आंसर क्या आएगा, सिर्फ 2। बात समझ गए क्या, यस सर समझ गए, है ना। मुझे उम्मीद है कि बात अब तुम समझ गए होगे। अब चलते हैं अपन सिग्नम फंक्शन पे, डन सर। ध्यान से सुनना, इधर उल्टा है, इधर फंक्शन के अंदर जो भी चीज जाएगी उसका मैग्नीट्यूड छीन लिया जाएगा, चाहे 100 हो चाहे -50 हो। मैग्नीट्यूड का मतलब है जो बड़ा नंबर है ना, नंबर वो छीन लिया जाएगा, सिर्फ सिंबल निकाल दिया जाता है बाहर के। सिंबल तू बाहर निकल, तू ही मेरा आंसर होगा। देखो यहां पर जैसे अपन ने, ध्यान से सुनना, सिग्नम फंक्शन में fx में अपन ने 2 डाला, f2 डाला इनपुट में, ठीक है। तो 2 के पास सिंबल क्या है, प्लस का सिंबल है। क्या है सिंबल, प्लस का सिंबल है। इसमें से ये जो है ना सिग्नम फंक्शन, ये 2 को भगा देगा, ये 2 को रखता है, ये प्लस को भगा देता, ये माइनस को भगा देता, ये 2 को भगा देगा, इसका आंसर आएगा प्लस। ये सिर्फ सिंबल की बात करता है, सिर्फ प्लस। सर प्लस खाली अच्छा लगेगा क्या, नहीं यार, सिंबल कभी भी खाली नहीं लिखा जाता, +1 लिखेंगे अपन। क्या लिखेंगे सर, प्लस का 1। समझ गए सर, बिल्कुल समझ गए। इसी की जगह अगर मैं सिग्नम फंक्शन में -2 लिखूं, तो -2 में से सिग्नम फंक्शन बिल्कुल इसका ऑपोजिट काम करेगा। मॉड्यूलस -2 में से सिंबल को भगा देता है, साइन को भगा देता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिखता है, सिर्फ नंबर को लिखता है। ये क्या करता है, ये नंबर को भगा देता है। ओए 2 निकल यहां से, 2 गया, क्या बचा, माइनस बचा, लिख देता है माइनस, और खाली लिखा नहीं जाता तो 1 लिख देता, खत्म बात, सिंपल। और 0 में दोनों सेम काम करते हैं, 0 में दोनों सेम काम करते हैं। कैसे, अगर मैं कहूं कि यहां x इज इक्वल टू 0 भी ले लो, अगर मैं यहां x इज इक्वल टू 0 भी लिख दूं कि x इज इक्वल टू -2 तो ले लिया, अब x इज इक्वल टू 0,
इसमें दोनों सेम काम करते हैं, दोनों बिल्कुल डिट्टो सेम काम करते हैं। कैसे? अगर यहां पर अपन ने mod 0 लिख दिया तो 0 तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, तो ये उल्टी कर देगा, वैसे का वैसे ही बाहर फेंक देगा 0। सेम गोज हियर, अगर f 0 रख दिया तो ये भी बाहर 0 ही फेंक देगा। 0 के साथ खेल सेम होता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सिग्नम फंक्शन सिंपली गिव्स द साइन ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू ऑफ x। x की जो भी वैल्यू दी गई है, -9 दिया तो आंसर सिग्नम फंक्शन क्या देगा? माइनस आंसर देगा। खाली लिखा नहीं जाता, इसलिए अपन 1 लगा लेते हैं, है ना। सिग्नम फंक्शन अगर x की वैल्यू मैंने तुमको 9 फॉर एग्जाम्पल 54 दे दी, तो ये 54 का सिंबल क्या है? 54 का सिंबल तो प्लस है, जो अपन को एक्चुअली दिख नहीं रहा। तो यहां अगर सिग्नम फंक्शन है तो ये अपन को क्या देगा? प्लस दे देगा, प्लस इसका सिंबल दे देगा, 54 को भगा देगा। और प्लस खाली नहीं लिखा जाएगा तो अपन 1 लिखेंगे, तो +1 आंसर आ जाएगा, +1 या सिंपली 1। समझ गए? यस सर। आगे देखते हैं। फॉर x वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये वही चीज बता रहे कि अगर आप x की वैल्यू सिग्नम फंक्शन में ग्रेटर देन 0 डालो, अगर आप सिग्नम फंक्शन, जैसे अपन ने सिग्नम फंक्शन लिखा SGN, ठीक है सर, और थोड़ा सा दूर fx। अब ये वे कह रहे हैं कि x की वैल्यू अगर आप, वही चीज जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके, x की वैल्यू अगर अपन ग्रेटर देन 0 डालें तो आंसर 1 आएगा। लो भैया आंसर अपना 1 आएगा। कब? जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी। देखो, ग्रेटर देन 0, फॉर x वैल्यू ग्रेटर देन 0 द वैल्यू ऑफ द आउटपुट इज +1, आउटपुट +1 होगा। डन सर, है ना? बिल्कुल डन सर, बिल्कुल क्लियर है। इसी के साथ अगर सिग्नम फंक्शन SGM fx जो है, ये क्या देगा आंसर? ये क्या देगा सर? ध्यान से सुनना बेटा, SGN fx। अगर, अब सुनते जाना बेटा, जी सर, फॉर x वैल्यू लेसर देन 0, अगर x की वैल्यू लेसर देन 0 मतलब नेगेटिव, यहां x की वैल्यू क्या थी? यहां x की वैल्यू पॉजिटिव थी, मतलब ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव की बात हो रही थी, है ना। पॉजिटिव मतलब वही ग्रेटर देन 0 यार, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब अब यहां पर जो बात हो रही है दोस्त, यहां पर बात हो रही है x की वैल्यू 0 से लेसर हो, मतलब नेगेटिव हो। 0 से लेसर का मतलब होता है नेगेटिव वैल्यू, तो आंसर -1 आएगा। कब? जब x की वैल्यू लेसर देन 0 हो, यानी कि नेगेटिव हो। बात क्लियर है यहां सर। और जब x की वैल्यू 0 हो, जब ये वैल्यू 0 ही हो जाए, तब आंसर क्या आएगा? तब आंसर इसका 0 ही आएगा, जब x इज इक्वल टू 0 हो जाए। ये 3 चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। इफ द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, द आउटपुट इज इक्वल टू 0। द सिग्नम फंक्शन कैन बी डिफाइंड एंड अंडरस्टूड फ्रॉम द बिलो एक्सप्रेशन। देखते हैं बिलो एक्सप्रेशन क्या है सर, ठीक है, आगे देखते हैं। ये पूरा का पूरा, अरे बिलो एक्सप्रेशन मतलब ये एक्सप्रेशन मैंने ही लिखे हुए हैं, साइड में जो लिखा हुआ है ना यही है, मैंने हटा दिया था बिलो एक्सप्रेशन कि भैया मैं ही लिखूंगा ये बच्चों के लिए, ठीक है। तो अब बिलो एक्सप्रेशन में ये चीजें मैं बिलो लिख देता हूं, लो भैया लीजिए, ठीक है। कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द बिलो एक्सप्रेशन, हो गया, क्लियर है? हाँ सर। अब डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं, जो ऑलरेडी अपन कर चुके हैं, बस थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में और देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है सर। डन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर अपना नेक्स्ट क्या है। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, क्लियर सर। डोमेन, यू नो वेरी वेल डोमेन, है ना। फिर से समझाता हूं, हर फंक्शन में समझाता हूं मैं आपको डोमेन क्या है, रेंज क्या होता है। क्यों? क्योंकि यार जरूरी थोड़ी ना है कि आप मेरी शुरू से ही वीडियो देख रहे हो, कोई बच्चा बीच में से ही उठा के देख लेगा, तो उसको समझ में आना चाहिए दोस्त। तो सर जी डोमेन क्या है? डोमेन का मतलब होता है दोस्त, डोमेन का मतलब दोस्त, मतलब दोस्त नहीं, मैं तो तुमको दोस्त बोल रहा हूं। डोमेन का मतलब होता है सर जी इनपुट जो भी दे सकते हैं हम किसी फंक्शन को, वो। हर फंक्शन हर इनपुट नहीं ले पाता, हर फंक्शन के अंदर आप हर चीज इनपुट नहीं दे सकते, है ना। गन्ने की मशीन में भाई गन्ने ही तो डालोगे ना, गन्ने की मशीन में भाई साहब आप पानी के पाउच थोड़ी ना डालोगे, गन्ने की मशीन में, शुगर केन की मशीन में आप बनाना थोड़ी ना डालोगे, एप्पल थोड़ी ना डाल दोगे, मैंगो जूस थोड़ी ना बना लोगे। वो मशीन बनी है सिर्फ गन्ने के लिए, वो गन्ने ही इनपुट ले सकती है और आउटपुट में जूस देगी, शुगर केन जूस। ऐसे ही बच्चों हर फंक्शन में हर चीज नहीं डाली जा सकती,
हाँ, कुछ फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर सब कुछ जा सकता है, जिनके अंदर सारे रियल नंबर्स चले जाते हैं, जैसे मॉड्यूलस फंक्शन है, अपना सिग्नम फंक्शन भी है ना। ये दोनों फंक्शन में आप इनपुट कुछ भी दे सकते हो। तो इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन होगा सर इसका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ऐसा क्यों सर? सिंपल है, नंबर लाइन के द्वारा समझाता हूं कि अगर आप इनपुट पे ध्यान दोगे, ठीक है, अगर आप इनपुट की बात हो रही है, एक्स की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, और ये हो गया बेटा अपना 0, ठीक है, डन सर। सर क्या हम सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, देखो इनपुट की बात होती है, डोमेन इज ऑल अबाउट इनपुट, और इनपुट हम x से डिनोट करते हैं। इनपुट की बात होती है तो इनपुट को हम कहां से डिनोट करते हैं? x से। ये बात ध्यान देना आप, ठीक है, ये बात आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। ओके, तो क्या हम 3 कंडीशन देखेंगे। क्या हम x की जगह, इनपुट की जगह 0 रख सकते हैं? सर बिल्कुल रख सकते हैं, यस, टिक कर दो। क्यों? सिग्नम फंक्शन सेज, याद करो बेटा, सिग्नम फंक्शन सेज, सिग्नम फंक्शन ऑफ fx सेज कि अगर x 0 रखते हो तो आपको सिग्नम फंक्शन का आउटपुट 0 मिलेगा। भूल गए क्या? याद है, 0 मिलेगा कब? जब x है 0। तो सर x तो 0 टिक हो गया, ठीक है। क्या हम x की वैल्यू या इनपुट की वैल्यू, x तो भैया टिक हो गया, तो इस पे डार्क सर्कल लगा दो। डार्क करने का मतलब है इंक्लूड कर लिया कि हाँ भैया ये अपने आंसर का हिस्सा है, ये अपने डोमेन का, इनपुट का हिस्सा बन सकता है। अगर हम x की वैल्यू 0 से बड़ी ले लें, 0 से बड़ी कोई भी रियल नंबर, 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर, मेरी बात सुन लो बेटा, रियल नंबर की बात हो रही है, 0 से बड़ा नंबर, 0 से बड़ा का मतलब है सर ये पॉजिटिव, ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं ये पॉजिटिव, मतलब x इज ग्रेटर देन 0, यहां से लेकर पूरा यहां तक, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ठीक है सर। क्या हम ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं ना। देखो सिग्नम फंक्शन जो है, मेरे प्यारे बच्चे, सिग्नम फंक्शन जो SGN, सिग्नम फंक्शन fx जो है, ये अगर मैं x की वैल्यू पॉजिटिव ले लूं, जिसको हम कहते हैं ग्रेटर देन 0, तो ये आंसर हमें हमेशा 1 देगा। हर उस इनपुट के लिए जो 0 से बड़ा है, 1.5, 1.25, 3.9, 3/9, 3/6, 5/3, √3, √5, जो भी x की वैल्यू रखो जो पॉजिटिव हो, बस 0 से बड़ी होनी चाहिए। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी, उसके लिए ये आंसर देगा 100% देगा, और आंसर देगा, आउटपुट देगा 1। तो सर x ग्रेटर देन 0 भी टिक कर दो, ये भी अलाउड है, इसके लिए भी आंसर्स मिल रहे हैं। डन सर। नेक्स्ट प्लीज सर जी अगर हम x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 ले लें, अगर हम x की वैल्यू स्मॉलर देन 0 ले लें सर, x इज स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन का मतलब क्या होता? नेगेटिव। स्मॉलर देन 0 मतलब नेगेटिव, 0 से छोटे नेगेटिव नंबर्स ही होते हैं। तो सर जी हमने पढ़ रखा है अभी कि सिग्नम फंक्शन fx अगर हमें x 0 से छोटा दिया हो, जिसको हम बोलते हैं x इज नेगेटिव, ठीक है, क्लियर है। यहां मैं लिख देता हूं x ग्रेटर देन 0 का मतलब है भाई ये अपना पॉजिटिव है, x स्मॉलर देन 0 का मतलब है भाई ये अपना नेगेटिव है, ठीक है। इनपुट अपना पॉजिटिव है, इनपुट अपना नेगेटिव है। अगर इनपुट नेगेटिव है, कुछ भी हो, -8, -9, -100, व्हाटसोएवर इट मे बी, अगर हमारा इनपुट नेगेटिव है तो हमारा आंसर -1 आएगा हर इनपुट, नेगेटिव इनपुट के लिए। तो हर एक नेगेटिव इनपुट अलाउड है, आप पुट कर सकते हो। तो टिक मार दो, हम समझ गए सर कि इसका रेंज, इसका इनपुट वाला क्या होता है बेटा? इनपुट वाले को हम बोलते हैं डोमेन। तो इसका डोमेन क्या हुआ? ऑल रियल नंबर्स। सर 0 भी रियल नंबर है, सारे नेगेटिव नंबर्स भी रियल नंबर्स हैं, सारे पॉजिटिव नंबर्स भी रियल नंबर्स हैं। मतलब सर जी x इज स्मॉलर देन 0, ये क्या होगा? ये यहां से लेकर यहां तक दिखाएगा पूरा। समझ में आ रही है? तो ये भी टिक कर दो, 0 भी टिक कर दो, और पॉजिटिव भी टिक कर दो। मतलब सारे, जब पूरे ही पार्ट 0 भी आ गया, 0 के इस तरह वाले सारे नेगेटिव नंबर्स को इनपुट के तौर पर रखा जा सकता है, सारे पॉजिटिव नंबर्स इनपुट के तौर पर रखे जा सकते हैं। तो यार पूरी नंबर लाइन आ गई, और पूरी नंबर लाइन को अपन क्या बोलते हैं? होल नंबर लाइन इज कॉल्ड एज रियल नंबर का सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। तो आंसर आ गया डोमेन में R। अब बात करते हैं रेंज की। तो सर जी रेंज क्या होता है? रेंज होता है आउटपुट, सेट ऑफ आउटपुट। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। सर जी जो रेंज है वो बेसिकली 2 चीजें उठाती है, 2 वैल्यूज, मतलब रेंज मतलब आउटपुट।
टू वैल्यूज ऑफ आउटपुट, टू वैल्यूज ऑफ आउटपुट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, सॉरी ऑन वाई एक्सिस। अब आप कहोगे सर दो वैल्यूज कहां हैं आउटपुट की? तो तीन वैल्यूज है सर, 1 है, 0 है और -1 है। सर तीन वैल्यूज है। अरे बबुआ सुन तो लो, बबुआ सुन तो लो। देखो मैं क्या लिखा हूं, सबसे पहले इसको जरा मैं कट कर दूं। मैंने क्या लिखा पहले तो ये पढ़ो। मैंने लिखा रेंज में, मतलब आउटपुट में दो वैल्यूज ऑफ आउटपुट होती है एक्स एक्सिस वाली। गौर से सुनिएगा, अगर अपन पीछे जाएं तो अपन देखेंगे कि आउटपुट में, आउटपुट के अंदर हमें दो वैल्यूज आउटपुट के तौर पे मिल सकता है, एक है 1 और एक है -1, जो सिर्फ वाई एक्सिस पे हो, सिर्फ वाई एक्सिस पे। अब 0 भी आउटपुट आता है, ऑब्वियसली आता है, लेकिन वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे है। तीन आंसर 3 है, आपके आउटपुट में 3 वैल्यूज हो सकते हैं, दैट इज 100% फाइन। पर जब बात करी जाए कि यार एक बात बताओ, आउटपुट क्या होता है? सर आउटपुट का मतलब होता है वाई, जो पॉइंट वाई एक्सिस पर हो, जो हमारे आउटपुट आए, जो रिजल्ट आए, रिजल्ट वाई से शो करते। तो अपन सबसे पहले तो वही चीजें देखेंगे ना जो वाई एक्सिस पर ही आए, वाई एक्सिस पर ही आए, वो 1 और -1 है। फिर हम फाइनली ओवरऑल बात करेंगे कि भैया सुनो, एक और आंसर आ सकता है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पर आता है, और वो है 0। जब x 0 रख दोगे तो सिग्नम फंक्शन y भी 0 दे देगा, सिग्नम फंक्शन y भी 0 दे देगा। यही चीज मॉड्यूलस फंक्शन में हुई थी, याद करो, है ना। तो सर इसके आंसर में अपन क्या लिखेंगे? सर इसके आंसर में अपन लिखेंगे, ध्यान से सुनिए, कि रेंज, रेंज बोले तो सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, यानी कि देखा जाए तो y, है ना, y बोल सकते हैं या fx भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा सर? सर सिर्फ 3 चीजें आती हैं, एक अपना -1 आ जाता है, एक 0 आ जाता है और एक 1 आ जाता है। इसको सेट में पैक कर दो, यही अपना रेंज है, जिसमें गौर से सुन लो, यहां क्लियरली लिखा है कि -1 और 1 दो चीजें ऐसे हैं, ये दो आउटपुट्स ऐसे हैं जो सिर्फ y पर अवेलेबल है। 0 भी एक आउटपुट है जो x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पर है। क्लियरली लिखा हुआ है द रेंज ऑफ द सिग्नम फंक्शन हैज ओनली 2 वैल्यूज। मेरी बात सुन लो, +1 एंड -1 रिप्रेजेंटेड ऑन द y एक्सिस, है ना। पर ये इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, कंप्लीट ये है, रेंज इज इक्वल टू -1, 0, 1 ऑन y एक्सिस। क्लियर है? डन सर। आई होप आपने इतनी बात क्लियरली समझ ली होगी। जल्दी से बेटा इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरीके से अपन आगे चलते हैं, सो दैट अपना ये वाला भी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, रेंज क्या है बेटा? रेंज ध्यान रखना, y एक्सिस पे बस -1 और 1 है, y एक्सिस पे बस -1 और 1 है। ओवरऑल रेंज की बात करें तो ये रहेगी, ठीक है, -1, 0 एंड 1। बढ़िया तरीके से आई होप कि यार समझा दिया है मैंने आपको। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक जरूर करना, ये सेशन मजेदार लगा हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और बेटा फीडबैक में कमेंट्स में जरूर बताना ये सेशन कैसा लगा, सो दैट आई कैन वर्क अपॉन माय टीचिंग एज वेल। आपको अच्छा पढ़ना है, आपको अच्छे से सीखना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम टीचर्स भी ये सोचते हैं कि अब हम भी और ज्यादा मेहनत करें ताकि आप जैसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा चीजें अच्छी तरह से समझा पाए। उसके लिए आपके फीडबैक्स बहुत मायने रखते हैं, तो प्लीज गिव योर फीडबैक्स इन कमेंट बॉक्स। इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूं, लेकिन जाने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो आप सभी को पता होनी जरूरी है, क्योंकि कई बच्चे पहली बार हमारे वीडियोस देखते हैं। तो उन सारे बच्चों के लिए ही हमें हमारे हर एक वीडियो के लास्ट में और एंट्री में बताना पड़ता है कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स काम क्या कर रहा है। तो मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराता है फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स, सारे हमारे प्यारे बच्चों के लिए जो K-12 दैट इज किंडरगार्टन से क्लास 12 तक की क्लासेस में अपना इंग्लिश मीडियम की CBSE बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनके लिए हर एक क्लास के, हर एक बच्चे के, हर एक सब्जेक्ट के, हर एक चैप्टर के, हर एक कॉन्सेप्ट के सारे के सारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे के सारे वीडियोस आपको 100% टॉप क्वालिटी रिच एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। कंटेंट बिल्कुल टॉप नॉच होगा, अनमैचेबल कंटेंट होगा कि आपको खुद लगेगा कि हां सर ये कंटेंट है जिसकी मुझे तलाश थी, ये एक्सप्लेनेशन है जिसकी मुझे तलाश थी। तो आप अपना बहुत बढ़िया तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर आकर, और बढ़िया तरीके से टॉप करने की पूरी कोशिश कर सकते हो यार, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आपका राइट है, और मैग्नेट ब्रेन्स आपका इस राइट पर काम कर रहा है बहुत अच्छी तरह से। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सुन लो बेटा,
हिंदी मीडियम के होने से ये मतलब नहीं है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए काम नहीं कर रहा है। अगर आपको पता नहीं है इसलिए मैं बता रहा हूं, मुझे पता है कि आपको पता नहीं होगा। आपको अगर बता दूं तो आप बहुत खुश हो जाओगे कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल बहुत बढ़िया काम कर रहा है। टीचर्स देयर आर ऑल्सो वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू। वहां भी पूरी टीम लगी हुई है, टीचर्स की, फैकल्टीज की, बैक एंड टीम्स, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। किसके लिए? हिंदी मीडियम वाले प्यारे बच्चों के लिए जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, यानी छठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक किसी भी कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, अपना दिल्ली बोर्ड या राजस्थान बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है। बढ़िया तरीके से यार आप पढ़ाई कर सकते हो टेंशन फ्री होकर, विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी कॉस्ट। 100% टॉप क्लास, टॉप क्वालिटी एजुकेशन आप प्राप्त कर सकते हो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर। वहां पर भी आपको बिल्कुल उसी तरह पढ़ाई कराई जा रही है जिस तरह से इस चैनल पर, इस मेन चैनल पर पढ़ाई कराते हैं हम लोग। जैसे सर यहां पर आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ाई जाती है, बिल्कुल डिटेल में, एक एक डिट्टो, एक एक पेज टू पेज, एक एक वर्ड टू वर्ड, वहां पर भी पढ़ाई जाती है। बिल्कुल 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 पूरी एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन यहां दिया जाता है, वहां पर भी दिया जाता है बेटा। पूरे के पूरे सर एमसीक्यूज कराए जाते हैं, वहां पर भी कराए जाते हैं। पूरे आपको एमआईक्यूज कराए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जाते हैं, वहां पर भी कराए जाते हैं। आपको हर तरह से बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए हिंदी मीडियम टीचर्स और इंग्लिश मीडियम टीचर्स और हमारी पूरी मैग्नेट ब्रेन्स की जो भी टीम है, सब लगे हुए हैं। तो बढ़िया तरीके से हमें सपोर्ट कीजिए। हमें सपोर्ट करने का सिर्फ एक तरीका है, खुद को सपोर्ट करो, खुद को बढ़िया सी एजुकेशन प्रोवाइड कराओ तुम। और उसके लिए तुम्हें मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर रेगुलर आना पड़ेगा, बढ़िया पढ़ाई करनी पड़ेगी, सारे वीडियोस देखकर अपने बढ़िया वाले डाउट्स क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो आपके लिए भैया हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन पे बहुत बढ़िया स्टडी मटेरियल मौजूद है। आप हमारी वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगी। इतने तो यार तुम होशियार हो ही। बढ़िया ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना दोस्त, कहीं भी जाके, कहीं भी, या तो ऐप पे या फिर वेबसाइट पे। जैसे इस पे क्लिक करोगे, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के बीच वो किसी भी क्लास में, आप जिस भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो, सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, बढ़िया तरीके से अपने ई नोट्स और ई बुक्स डाउनलोड करना और दमदार पढ़ाई में लग जाना दोस्त। दिन रात एक कर दो यार, अपनी तरफ से कमी मत छोड़ो, क्योंकि अगर तुमने अपनी तरफ से कमी छोड़ दी तो तुम अपने आप को फिर माफ नहीं कर पाओगे एट दैट टाइम जब रिजल्ट बिगड़ जाएगा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।